आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है टॉप 10 सिटीज़ इन द यूके। आपको एज ए नर्स अगर काम करना है, हॉस्पिटल ज्वाइन करना है, और जो लोग अपना इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और जो एजेंसीज़ हैं उनको बहुत सारे ऑप्शंस दे रही हैं कि आप ये हॉस्पिटल्स में वैकेंसी अवेलेबल है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो क्या होता है कि जब हम इंडिया में बैठे होते हैं हमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि हम कहाँ पे जाएं, कहाँ पे, क्योंकि हम अपने अगले एक साल तक जॉब भी चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज किया तो प्रॉब्लम होती है। तो उस एक साल तक के लिए हमें कहीं सफ़र ना करना पड़े, कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, या फिर कौन से एरिया में जाएं हैं। तो इसलिए जो लोग कमेंट करते हैं या फिर मैसेज करते हैं कि हम अभी कौन से हॉस्पिटल में चूज़ करें, कि हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, कौन सी साइड जाएं, इंग्लैंड में जाएं, वेल्स में जाएं, या फिर जो अदर कंट्रीज़ हैं, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, कौन सी कंट्री में जाएं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं यहाँ पे यूके में लंदन में रहती हूँ, तो मुझे यहाँ का कुछ ज़्यादा पता है क्योंकि मैंने ये एक्सप्लोर कर लिया एरिया में एक साल से, पिछले और एक साल से भी ज़्यादा हो गया मैं यहाँ पे हूँ। उसके बाद में जो बाकी की सिटीज़ मैंने इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में, उसमें मैंने रिसर्च की है। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग जो वहाँ पे रहते हैं, दोस्त रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, उनसे बात की है, उनसे पूछा है कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है। तो उनके बेसिस पे ये बाकी की सिटीज़ हैं जो उनका नाम ऐड किया है मैंने। उसके बाद में कुछ और चीज़ें ध्यान में रखी हैं, जैसे कि ये सिटीज़ हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका मतलब रूरल एरिया है, क्योंकि वहाँ पे फिर आप रहते हो तो आपको और भी चीज़ें और प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके खुद के अलग से डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो मैंने सिर्फ सिटीज़ को ऐड किया है जो थोड़ी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं। और दूसरी चीज़ की जो आसपास में ही है, चाहे वो लंदन है, चाहे वो मैनचेस्टर है, उसके आसपास में है, ताकि एयरपोर्ट है जो वो आपका पास पड़े और आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े एयरपोर्ट जाने के लिए और इंडिया आने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जो हमारी सबसे टॉप सिटी आती है, जो सबसे मतलब एक बहुत सारे लोगों की मेजर चॉइस होती है, वो है लंदन। और जो आप लोगों को पता है कि लंदन में रहने के एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो रेंट है वो आपका डिपेंड करता है आप कौन से जोन में रहते हो। लंदन जोन्स में डिवाइड है। जो आपका जोन 1 है वो मोस्ट एक्सपेंसिव है, और जो जोन 9 है वो आपका लीस्ट एक्सपेंसिव है। उसके बाद में कुछ लोग मेरे कोलीग्स हैं जो लंदन के आउटर साइड रहते हैं, आउटर लंदन में रहते हैं, जो जोन से बाहर जो एरिया आता है उसमें रहते हैं, जो आसपास की सिटीज़ हैं लंदन के पास, जैसे रेडिंग है, लिस्टर है, और स्टोन हिंज है, अलग अलग सिटीज़ में जो बाहर की साइड वाली सिटीज़ में रहते हैं, और वो डेली ट्रैवल करते हैं, विच इज़ कॉमन थिंग हियर। यहाँ पे काम के लिए ट्रैवल करना एक कॉमन चीज़ है, लोग सुबह उठ के जल्दी ट्रैवल करते हैं। उसके बाद में फिर जो रेंट की बात करें तो रेंट आपका कहीं ना कहीं आपका 600 से लेके, जो आपका जोन 9 है उस साइड वाले एरियाज है वहाँ पे आपको 600 तक में मिल जाएगा। और 600 से लेके आउटर जो आपकी अपर रेंज है उसका तो कुछ कहना ही नहीं है, आप कितना भी एक्सपेंसिव ले लो। जैसे आप लोगों को पता है मेरे वाले रूम का रेंट है जो 900 है। उसके बाद में आप ऊपर कितना भी जा सकते हो, आप जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। सो ये होगी आपकी नंबर 1 सिटी, जो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है यूके में। ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे सिटी मैंने ऐड की अपनी लिस्ट में वो है कोवेंट्री। कोवेंट्री का क्या है कि जो रेंट है वो 450 से लेके 500 तक होएगा। तो उसमें आपको आराम से एक रूम मिल जाएगा। मैं सिंगल रूम की बात कर रही हूँ। जो हाउसेज होते हैं, जैसे आप विद फैमिली आ रहे हो तो वो आपको वैसे थोड़ा रेट में ज़्यादा पड़ेगा। रेंट है जो उसका मान के चलो आपको वो 800 में मिलेगा, लेकिन उसमें 2 BHK होगा ऐसे करके। तो आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको पर्सनल हाउस चाहिए या फिर आप हाउस शेयर में रहना चाहते हो, या सिर्फ आपको रूम लेना है, सिंगल लेना है, डबल लेना है, वो डिपेंड करता है। बट जो मीडियन रेंट है वो आपका 450 से 500 होता है। और जो बाकी सिटीज़ हैं उनमें सब में रेंट है जो वो मैंने इसी रेंज का लिया है। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड नहीं जाना, वो आपके ऊपर है कि आपको कितना एक्सपेंसिव साइड जाना। या फिर बहुत चीपर सिटीज़ भी हैं यूके में, जैसे बेलफास्ट है, लेकिन वो चीप है और सिटी भी है। लेकिन मैं वहाँ पे जब अपना एग्ज़ाम देने गई थी तो पता नहीं क्यों मुझे वो अच्छी नहीं लगी। मतलब बहुत ज़्यादा सुनसान एरिया था, कोई नहीं है वहाँ पे, दिखने को नहीं मिलता कोई। मैंने कहा मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, अच्छा है मैंने लंदन चूज़ किया। तो उसके बाद में बहुत सारे लोग जो एडजस्ट कर भी लेते हैं, लेकिन मैंने ऐसी सिटीज़ को इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो उसके बाद में आपकी जो नंबर 3 सिटी है वो है कार्डिफ, जो आपकी वेल्स की कैपिटल है। एंड उसके बाद में लंदन से भी ज़्यादा दूर नहीं है, आपका 1-1.5 घंटे तक का रास्ता है। आप लंदन आराम से घूमने आ सकते हो अगर आपको कभी आना है तो।
तो कार्डिफ है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, रेंट कम है। उसके बाद में जो आपका रेंट है वो पड़ता है आपका 500 से 550, आपको 1 रूम मिल जाता है, डबल रूम। और उसके बाद में आप आराम से वहाँ पे रह सकते हो। इसके बाद में आते हैं जो आपका नेक्स्ट सिटी है वो है ब्रिस्टल, वो भी लंदन के, ये सारी मोस्ट ऑफ सिटीज लंदन या मैनचेस्टर के आसपास हैं, ठीक है। तो ये अभी आपका लंदन के आसपास ही पड़ता है, तो आप ब्रिस्टल में रह सकते हो। और ये ऐसी सिटी है जहाँ पे इंडियन नर्सेज हैं, बहुत सारी हैं, जो आपको इंडियन कम्युनिटीज मिल जाएंगी, तो आप ऐसे लोनली फील नहीं करोगे कि आपको कहीं पर ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ इंडियंस आपको दिख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिस्टल हो गया। ब्रिस्टल का जो रेंट है वो आपका 500 to 550 है। उसके बाद में जो आपकी 4th नंबर की सिटी है वो है लीड्स। लीड्स में भी बहुत सारे इंडियंस हैं, लीड्स में यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उसके बाद में जो स्टूडेंट आना चाहते हैं, और उसके बाद में जो रेंट आता है वो आपका 550 to 600 है। सो फिर आते हैं आपकी नेक्स्ट सिटी पे। जो नेक्स्ट सिटी है वो लिस्टर। लिस्टर भी लंदन के पास में ही है, आप आराम से 1-1.5 घंटे का ट्रैवल करके वहाँ पे जा सकते हो। आपको ट्रेन्स मिल जाती हैं इजीली, और जो लंदन के आउटसाइड जाती हैं, और आप डायरेक्टली ट्रेन्स यूज़ करके वहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद में लेस्टर का जो रेंट है वो आपका 550 to 600 है। फिर आते हैं आपकी जो यूके की सेकेंड मोस्ट बिगेस्ट सिटी है, तो वो है आपका मैनचेस्टर। मैनचेस्टर एक अफोर्डेबल प्लेस है रहने के लिए। उसके बाद में सिटी भी अच्छी है, आपका एयरपोर्ट भी वहीं पे है, तो आपको कहीं और ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल्स भी बहुत सारे हैं। जो यूके की बिगेस्ट NHS ट्रस्ट है वो मैनचेस्टर में है, उसके खुद के 10 हॉस्पिटल्स हैं। उसके बाद में आप वहाँ पे भी रह सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ट्रैवल करना पसंद है या नहीं है। समटाइम्स होता क्या है कि अगर आप कंट्री साइड रहते हो तो उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि वहाँ पे जो आपका ट्रांसपोर्ट है वो इतना अच्छा नहीं होता है, तो उसकी वजह से आपको सफ़र करना पड़ सकता है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एंड जो आपका ट्रैवलिंग टाइम है वो बढ़ जाता है जैसे। उसके बाद में आते हैं आपका जो मैनचेस्टर के बाद में दूसरी सिटी आती है वो लिवरपूल है। लिवरपूल में भी रेंट्स बहुत, मैंने मैनचेस्टर का नहीं बताया रेंट। मैनचेस्टर का रेंट 550 to 600 आपको मीडियन प्राइस है ये, उसमें आपको आराम से एक रूम मिल जाएगा। उसके बाद में आपका लिवरपूल वाला सिटी जो लिवरपूल है वहाँ पे, और आपका मैनचेस्टर से भी कम हो जाता है, 450 to 500 में आपको आराम से जो आपका रूम है वो मिल जाएगा। तो लिवरपूल भी काफ़ी बड़ी सिटी है। उसके बाद में आते हैं फिर ब्लैकपूल। ब्लैकपूल लिवरपूल दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मैनचेस्टर से सेम ट्रैवलिंग टाइम पे ही हैं ऑलमोस्ट। तो जो आपका ब्लैकपूल है वो लिवरपूल से भी ज़्यादा सस्ता है, वहाँ पे आपको 400 से 450 तक या 450 से 500 तक आराम से आपको एक रूम मिल जाएगा, डबल रूम। उसके बाद में आता है आपका जो सिटी है 10th नंबर पे, वो आपकी शेफील्ड है। शेफील्ड में आपका 450 से 500 तक मिल जाएगा, और बहुत सारे NHS ट्रस्ट शेफील्ड से वहाँ पे इंडिया में नर्सेज रिक्रूट करते हैं और इंडिया से बुलवाते हैं, क्योंकि एजेंसीज हैं जो ऑप्शंस देती हैं आपको, और जिनमें बहुत सारे ऑप्शंस ऐसी हॉस्पिटल्स के होते हैं जो फ्रीक्वेंटली रिक्रूट करते हैं, ठीक है। इसमें मैंने बहुत सारी सिटीज़ हैं जिनको ऐड ही नहीं किया है, तो ऐसा नहीं है कि यही सिटीज़ हैं बस आप यहीं पे जाओ। तो आप अपना पूरी रिसर्च कर सकते हो, आप उस एरिया का रेंट देख सकते हो, उसके आसपास की चीज़ें देख सकते हो, उसका डिस्टेंस देख सकते हो, एयरपोर्ट से नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, उसके पास में कि आपको इंडिया आना है जाना है। उसके बाद में आप कोई फैमिली के साथ आ रहा है तो स्कूल्स देख सकते हो बच्चों के लिए कि आसपास में स्कूल्स कौन से, उनकी रेटिंग्स क्या हैं, उनके रिव्यूज़ क्या हैं। तो आप ये सब चीज़ें कंसीडर करके तब चूज़ करो अपना। और उसके बाद में अगर मान लो आपने कोई गलती कर भी दी, गलत ट्रस्ट मतलब जगह चूज़ करके, तो डोंट वरी, आप 1 साल के बाद अपनी जॉब चेंज कर सकते हो। उसके बाद में आप अच्छे से जब आप यहाँ पे रहने लग जाते हो ना, फिर आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो डोंट बी अफ्रेड, यहाँ आने के बाद में आप आराम से चीज़ों को समझ सकते हो और उसके बाद में भी चेंज कर सकते हो अगर आपसे कोई गलती हो जाती है। बट मैंने बताया कि क्या क्या पॉइंट्स देखने होते हैं। आपका ट्रैवलिंग टाइम देखना है, आपका जो वहाँ का मीडियन रेंट है वो चेक करना है, वहाँ पे स्कूल फैमिली के साथ आना, जो स्कूल्स चेक करने हैं फॉर माई टाइप ऑफ पीपल। जो जिम्स हैं वो नियर जिम जो हैं आपके जो फिटनेस सेंटर्स हैं वो कितनी दूर हैं हॉस्पिटल से। उसके बाद में वो किस टाइम से किस टाइम तक खुलते हैं, ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, ठीक है।
तो एंड करते हैं आज के वीडियो को, एंड जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी वो आपका जो क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं कंट्री साइड में काम करने के और यहाँ पे लंदन में रहने के, उसके ऊपर बनाएंगे। दोनों में से कौन सी जगह आपको जाना चाहिए, कौन सी जगह चूज़ करनी चाहिए, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। सो दैट्स व्हाई लेट्स एंड द वीडियो।